एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश विद एना। आज की इस क्लास में आप सीखेंगे पूरे 10 डेली बोले जाने वाले कॉमन एक्सप्रेशंस। यस, सही सुना आपने। और ये 10 जो एक्सप्रेशंस हैं आप डेली लाइफ में बोल सकते हो और ये इतने छोटे हैं जिसके सिर्फ 2 वर्ड्स हैं। सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो ये एक्सप्रेशंस जो है ये सिर्फ 2 वर्ड्स के हैं, ये मैंने बताया है। और ये क्या है देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स, जब आप किसी की तारीफ करते हो ये हो सकते हैं। ऑफर्स, जब आप किसी को कुछ कहने के लिए कहते हो या करने के लिए कहते हो तो उसको बोलते हैं ऑफर्स। या रिप्लाईज, ये जवाब हो सकते हैं। सजेशंस मतलब सुझाव हो सकता है। वार्निंग, चेतावनी हो सकती है। या कमेंट्स, एक नॉर्मल एक कमेंट कर सकते हो। हाँ जी, तो शुरू करते हैं वेल डन से। वेल डन, जब आप कोई भी काम अच्छा होता हुआ देखते हो अपने बच्चों के द्वारा या फिर अपने फ्रेंड्स के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, तो आप कह सकते हैं वेल डन कि शाबाश। हाँ जी, चलते हैं दूसरे एक्सप्रेशंस की तरफ। ये भी 2 वर्ड्स का है। ये सारे ही एक्सप्रेशन सिर्फ 2 वर्ड्स के हैं। वेल सेड, वेल डन की तरह अब शाबाश कहा है आपने किसी को, तो अगर वेल सेड कहना है, एनी गेसेस किसको कहोगे? जी हाँ, आप कहोगे बहुत अच्छी बात कही है। सो वेल सेड। हाँ जी, माय प्लेजर, आपने किसी की हेल्प की है और किसी ने आपको थैंक यू कहा है और बदले में आप नहीं चाहते हो कि आप चुप रहो, राइट? तो आप कहोगे माय प्लेजर कि मेरा सौभाग्य है। हाँ जी, नेक्स्ट है नंबर 4 है अलाउ मी। अब ये ध्यान देके समझोगे कि 4-5 लोग खड़े हैं, चाहे आप जानते हो चाहे नहीं जानते हो, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो उनसे नहीं हो रहा और फिर आप देख रहे हो और आपको पता है कि वो काम आप कर सकते हो, तो आप जाके वहां कह सकते हो अलाउ मी, कि मुझे आज्ञा दो कि मैं कर सकता हूं। सो उस केस में आप कहोगे सिर्फ 2 वर्ड्स, वो हैं अलाउ मी, मुझे आज्ञा दे। नंबर 5 हेल्प योरसेल्फ। अब ज्यादातर हम एक दूसरे को खाते पीते या हम चाहते हैं कि हमें कोई ना देखे कितना खाया है, राइट? सो इस केस में आप क्या कहोगे? अगर कोई गेस्ट आया है और आप वो चाहते हैं कि पूरी फ्रीडम दो या आप भी चाहते हो कि पूरी आजादी दे कि अपने भी आप उठा के जो है खा सकते हो, तो उस केस में आप कहेंगे हेल्प योरसेल्फ, कि खाना लग गया है, हेल्प योरसेल्फ, कि जितना चाहिए आप खा सकते हैं। तो ये हैं 5 एक्सप्रेशंस। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशंस की तरफ। तो अब चलते हैं नंबर 6 की तरफ, जो कि है वॉच आउट। वॉच आउट, ध्यान से, जब आप किसी को कहना चाहते हो ध्यान से वॉच आउट। हाँ जी, अब चलते हैं नंबर 7 की तरफ, आफ्टर यू। ये थोड़ा सा ध्यान से समझोगे अभी कि आफ्टर यू का मतलब है जब आप किसी को पहल देना चाहते हो, जैसे कि आप डोर ओपन कर रहे हो और डोर आपको पता है कि साथ आपके बुजुर्ग है, तो आप उस बुजुर्ग इंसान को कह सकते हो आफ्टर यू, मतलब पहले आप। नंबर 8 नो प्रॉब्लम। अभी आपने थैंक यू का जवाब दिया था माय प्लेजर कि मेरा सौभाग्य है, उसकी जगह आप ये भी कह सकते हो नो प्रॉब्लम, कि कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, राइट? सो नो प्रॉब्लम। टेक केयर, अगर आप किसी को कहना चाहते हो कि ध्यान रखो, ये बहुत अच्छी चीज है कि आप कॉल पे हर एक इंसान को कह सकते हो जो आपको कॉल करता है टेक केयर, एंड में कह सकते हैं टेक केयर, ध्यान रखें। विल डू, विल डू उस इंसान को कहोगे जिसका आप काम करना चाहते हो, जैसे आपको मम्मा ने कुछ कहा और आप बोलोगे विल डू। आपको हस्बैंड ने कुछ कहा, आप कह सकते हो विल डू। अगर वाइफ ने कुछ कहा तो आप कह सकते हो विल डू, कि हाँ जी मैं कर दूंगा। सो उस केस में कहोगे विल डू। ये हैं 10 एक्सप्रेशंस और ट्रस्ट मी ये आप डेली लाइफ में बिना एफर्ट्स के, आपको इसकी इतनी प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ेगी, आप यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेसन। मिलते हैं अगले लेसन में। सो आसानी से हिंदी से इंग्लिश सीखने के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। बाय बाय।